बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने गाँव वाले घर का होम टूर है। तो ये बहुत सादा सा, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बंगला या कोई महल नहीं है, बस सादा सा एक घर है, लेकिन ये घर हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। जनाब यहाँ से शुरू होता है हमारा 12 मरले का ये घर और ये हमारा मेन गेट है। अच्छा, यहाँ ना बाहर फिल्टर लगा हुआ है और वहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं बाहर से शूट नहीं कर सकी कि ये बाहर से कैसा होता है। तो यहाँ से फर्स्ट लुक में ये ऐसे नज़र आता है और यहाँ साथ ही हमारी बैठक है और इसके साथ ही सीढ़ियाँ हैं और वॉशिंग एरिया है। सामने जो है वो हमारा ड्राइंग रूम है और इस तरफ जो है ना ये उस वाला घर है। अच्छा, इसको ना उस वाला घर हमारे बच्चे कहते हैं इस पोर्शन को। और इस तरफ भी 6 मरले का है और ये जो रिहायशी एरिया है ये भी हमारा 6 मरले का है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बैठक में। यहाँ पे शहजादी की चच्ची का फर्नीचर पड़ा हुआ है। पहले मेरे सोफे भी यहीं पे होते थे, अब वो हम शहर में ले गए हुए हैं। तो यहाँ पे साथ में ही अटैच वॉशरूम है। इस तरफ एक अलमारी है और अलमारी में कुरान पाक रखे हुए हैं और कुछ सीनरीज लगाई हुई हैं और इधर दरवाजे के साथ ही कुछ गंदम की बोरियां पड़ी हुई हैं। बाहर आ जाते हैं, ऊपर को सीढ़ियां जाती हैं जो कि हम बाद में देख लेते हैं। चले आते हैं घर के अंदर और ये सीढ़ियों के साथ ही हमारा वॉशिंग एरिया है। यहाँ पे हम कपड़े वगैरह धोते हैं और साथ में जो बड़े बर्तन होते हैं वो यहीं पर धुलते हैं, छोटे मोटे तो किचन में ही धुल जाते हैं। किचन आगे मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। सामने इसके वॉशरूम है और वॉशरूम के 2 डोर्स हैं, एक मेरे बेडरूम की तरफ खुलता है और दूसरा इस तरफ खुलता है। बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, दोनों को बुखार है, एक मेरा जानी है और दूसरा जानी का कज़न है। आगे पानी की केन्स पड़ी हुई हैं, कूलर पड़ा हुआ है और साथ में शहजादी की चच्ची का इस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ है और साथ में ही फ्रिज है। और सामने जो है ये सामने वाला शहजादी की चच्ची का बेडरूम पर एक बहुत प्यारी सीनरी भी लगी हुई है और कुछ क्लॉक्स वगैरह लगे हुए हैं। इसमें जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इसमें ज़्यादातर बच्चों की दवाइयाँ रखी हुई हैं जो यहाँ पे इस टाइम बीमार हैं उनके लिए। अच्छा जी, ये सामने शहजादी की चच्ची का रूम है और इसके साथ ही बड़ा कमरा है। और बड़ा कमरा मीन्स के अम्मी का कमरा, जहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं, बहन भाई और फैमिली मेम्बर्स जब इकट्ठे होकर यहीं पे सारी मीटिंग्स होती हैं, यहीं पे माशाल्लाह से महफिलें सजती हैं। साथ में किचन है और जनाब यहाँ ये जो है ये मेरा बेडरूम है। तो चलें मैं सबसे पहले आपको अपना बेडरूम का टूर करवा देती हूँ। ये मेरे जहेज का फर्नीचर है और जो शहर वाले घर में है वो हमने बाद में लिया था। ये अच्छा, ये ड्रेसिंग का शीशा जो है वो टूट गया था सर्दियों में, यहाँ पे अंगीठी रखी थी तो इसका शीशा जो है वो काट के हमने फिर शहर वाले घर की दीवार पे फिट करवा लिया था। यहाँ पे मेरी पैकिंग पड़ी हुई है। कल हमने शहर वाले घर में वापस चले जाना है क्योंकि शहजादी की फूफो आई हुई थी तो हम सारे जो हैं वो फिर यहीं आ गए थे। जाहिर है कि फिर ऐसा होता है कि शहजादी की चच्ची और उसके बच्चे जो हैं वो इधर होते हैं और हम लोग शहर में होते हैं, तो फिर वो बेचारी परेशान हो जाती है कि किस भाई के पास जाऊं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जब कोई आए तो हम एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे घर में या फिर इस घर में। अच्छा, ये मेरा बड़ा सा बैग है, इसमें मेरे कीमती कपड़े पड़े हुए हैं, फैंसी कपड़े वगैरह जो होते हैं आने जाने वाले वो पड़े हुए हैं, ये भी मैं शहर में ले जाऊंगी। ऊपर बहुत प्यारा सा एक फ्रेम लगा हुआ है जिसपे कलमा तैयबा लिखा हुआ है और साथ में हमने अपने हाथों से एक फ्रेम बाबा को बना के दिया था, बादशाह सलामत को, मैंने और बच्चों ने वो लगाया हुआ है और ये उनकी बर्थडे पे हमने उनको गिफ्ट किया था। और यहाँ सामने हमारी तस्वीर लगी हुई है और साथ में मोबाइल स्टैंड पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरा क्लेंजर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जगह जो है ना ये मेरे दिल के बहुत करीब है, जो हमारा बेडरूम है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी मोहब्बतों की, लड़ाइयों की, अच्छी बुरी यादों की बहुत ये पर्सनल जगह होती है। तो ये जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी हुई हैं। तो ये इसलिए जाहिर है एक जो प्राइवेट रूम आपका होता है, बेडरूम होता है, वो आपको पूरे घर में सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है। तो अच्छा, शहर में 3 साल हो गए हैं हमें गए हुए, लेकिन अभी ऐसा ही लगता है जैसे दिल हमारा यहाँ पे रह गया और जिसम वहाँ पे चला गया। ख़ासतौर पर बच्चे जो हैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए शहर वाले घर को। यहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा है, ये छोटा सा सोफ़ा जो है वो मैंने लंडा बाज़ार से फैसलाबाद में मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने बच्चों के लिए ले लिया था। साथ में एक चारपाई पड़ी हुई है। अटैच वॉशरूम का जो दूसरा डोर है वो बाहर वॉशिंग एरिया की तरफ खुलता है। बाहर आ जाते हैं, मेरे बेडरूम के बिल्कुल साथ में किचन है और यहाँ शहजादी के चाचू का नाश्ता बनाना है अभी, तो काफ़ी क्लटर हुआ पड़ा है। तो हेल्पर जो है हमारी वो दूसरी तरफ अभी मसरूफ़ है। तो यहाँ आपने मुझे अक्सर देखा होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव है जो सोलर प्लेट्स पे चलता है और साथ में ओवन पड़ा है, साथ में जूसर मशीन है और साथ ही ये जो चूल्हा है ये यहाँ पे चूँकि गैस नहीं है तो इसका सिलेंडर जो है वो ऊपर छत पे पड़ा हुआ है। किचन के साथ ही हमारा बड़ा कमरा है, बच्चे यहाँ पे भी सो रहे हैं। सामने शहजादी की चच्ची की बर्तन वाली अलमारी है और साथ ही अम्मी का इस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल भी पड़ा हुआ है और शहजादी की फूफो की पैकिंग पड़ी हुई है।
बड़े कमरे के साथ ही शहजादी की चची का बेडरूम है। यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉम नज़र आ रही है आपको, ये उसके बेटे की है, वो माजूर है। तो वैसे तो वो तकरीबन 3 साल का होने वाला है, लेकिन अभी चल फिर नहीं पाता, तो वो इसी चेयर पे वो उसको बिठा देते होते हैं। अल्लाह ताला उसको जल्दी से सेहत याब कर दे। उसकी माँ इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अच्छा, बच्चे 3-4 हो जाए ना तो कमरे में एक चारपाई आ ही जाती है। तो हम दोनों के बेडरूम्स में भी एक एक चारपाई पड़ी हुई है। और अच्छा, ये एक बेहतरीन जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे नोक झोंक भी होती थी, इख्तलाफात भी ज़ाहिर है हो जाते हैं, तो एंड यू नो इट्स वेरी नेचुरल, जो हर घर में हो जाता है। बट जो एक ससुराल का रवायती माहौल होता है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं देखा मैंने माशाल्लाह। ना ही मेरी देवरानी ऐसी है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत सादा सी है। मेरा तो तुहानू पता ही है मैं किस तरह दी हाँ। तो बहरहाल ज़िंदगी के 12 साल शादी के बाद मैंने यहाँ पे गुजारे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में माशाल्लाह से, और बहुत कामयाबी के साथ गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी दी है। एक मैं सबसे बड़ी हूँ, तो इसलिए भी बाश सलामत भी बड़े हैं, और मैं तो ज़ाहिर है उनके हवाले से वैसे भी बड़ी हूँ, उनके हवाले से भी मैं यहाँ पे सबसे बड़ी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल जुड़े हुए हैं हमारे एक दूसरों के साथ। और ये जो है बच्चों की मेहनत है, ये बाद में देखते हैं, पहले चले जाते हैं ऊपर। सामने सिलेंडर है, 2 सोलर प्लेट्स नीचे रखी हुई हैं, ऊपर छत पे पूरा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जो कि मैंने दिखाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हाथ जो है ना वो मेरा ऊंचा नहीं हो पाया। पूरा घर जो है वो उसी सोलर सिस्टम के ऊपर पूरा दिन बिजली से चलता है। एक ये कमरा है, एक ये कमरा है, और दोनों ही कमरे स्टोर रूम है। और हमारे और अम्मी के और मेरी देवरानी के जहेज़ का सामान सारा इधर पड़ा हुआ है। 1-2 प्लेटें नीचे लगी हुई हैं, ऊपर पूरा सोलर प्लेट्स का सेटअप है। और यहाँ से हमारा उस वाला घर नज़र आता है। और अच्छा, यहाँ सांस पूरा है मेरा रिहायशी एरिया जो है वो नज़र आता है। चले आते हैं नीचे। हमारे बच्चों का असली शहजादस्तान। यहाँ पे मैंने बच्चों को बोला था कि आप उस वाली साइड पे चले जाएं, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर शहजादे ने कहा कि हम इधर साइड पे बैठ जाते हैं। ये नीम का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, आप बोलो मैं रहने देती हूँ। और एक ये चूल्हा है यहाँ पे लकड़ियों के साथ। अच्छा, बहुत सारे नीम हैं। इस पे अभी खाना नहीं बनाते, ये अम्मी इस्तेमाल किया करती थी। इस पे इसलिए नहीं खाना बनाते क्योंकि इधर धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इधर पॉसिबल नहीं होता। अभी तो सुबह सुबह है ना, सुबह के 6 बजे हुए हैं इसलिए। तो अच्छा जी, ये हमारा दूसरा घर है, ये 6 मरले का है। ये हमारा झूला है, ये शहज़ादी के नाना अबू ने दिया था शहज़ादी को उसकी फर्स्ट बर्थडे पे। शहज़ादी को दिया था। अच्छा, उस टाइम ऐसा हुआ था कि शहज़ादी की और इस शहज़ादे साहब की बर्थडे एक ही टाइम में मनाई गई थी, एक ही दिन में। तो इसलिए अब दोनों की लड़ाई होती रहती है। वो कहती है कि ये मेरा झूला है और ये कहता है मेरा झूला है। तो बस माशाल्लाह से जो बहन भाइयों की एक नोक-झोंक होती है वो चलती रहती है। ये जो चूल्हा है ना, इस पे हम नाश्ता बना लेते होते हैं जब ज़्यादा लोग हों। वैसे उधर ही बनता है दूसरे किचन में। यहाँ पे ये जो चूल्हा है ना, यहाँ पे बनाते हैं खाना। और ये जो रखा हुआ है ना, इसमें कोयले हैं। जब खाना बनाने के बाद जो कोयले होते हैं ना, इधर हम सेव कर लेते हैं और सर्दियों में फिर वो इस्तेमाल में ले आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये गुलदपहरी उगी हुई है थोड़ी सी, और आज इन बच्चों ने सफाई की है। यहाँ पे भी बच्चे कुछ उगाने वाले हैं, सीड्स इनके पास हैं और यहाँ पे वो कुछ उगाएंगे। ये जो नीम है ना, ये मैंने अपने लिए उगाई है और ये मैंने अपने शहर वाले घर के लिए उगाई है। और थोड़ा इसको मैं बड़ा करूँगी और फिर मैं इसको अपने शहर वाले घर में ले जाऊँगी। यहाँ पे ये तुलसी के पौधे उगे हुए हैं हमारे पौधे। और यहाँ पे हम बनाते हैं रोटियाँ। ये हमारी तवी है, यहाँ पे हम रोटियाँ बनाते हैं। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर हम यहीं पे रोटी बनाते हैं। और ये रोटियां बनाने वाला जो बालन होता है ना, ये वो पड़ा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? पराली। इसको पराली कहते हैं। और ये हमारा इधर से अगर देखें तो इस तरह से लुक है इसकी नज़र आती। और वो जो सामने वाला कमरा है वो स्टोर रूम है हमारा। वहाँ पे फालतू चीज़ें, फालतू सामान सारा पड़ा हुआ है। और ये हमारे बच्चों की फेवरेट जगह है। हमारे बच्चे पूरा दिन यहीं पे होते हैं, यहीं पे क्रिएटिविटी करते हैं और बहुत खेलते हैं यहाँ पे। और इसीलिए ज़्यादातर वो इस घर में आते हैं कि इनको उस वाला घर चाहिए होता है। यहाँ हम रात को सोते भी हैं। सफाई करके झूले में थोड़ी देर बैठी थी, शहजादी का खुद ही ख्याल आ गया और शहजादी मेरे लिए पानी लेके आ रही है। थैंक यू।
तो जनाब घर कोई महंगा नहीं है, बहुत लग्जरी नहीं है, लेकिन हम सबके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। हम इसको बेचना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि अगर इसको बेच भी दिया तो हम बड़े होकर इसको खरीद लेंगे। अब बच्चों को बड़े वाली बातें तो हम नहीं बता सकते, अगर उनको बड़ों वाली बातें समझ आ जाएं तो फिर उनको बच्चा कौन कहे। उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा घर, खैर छोटा तो नहीं कह सकते, मसला 12 मरले का है, लेकिन खैर सादा सा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये घर कैसा लगा। यहाँ पे बच्चों ने शाम तक ये क्रिएटिविटी कर ली थी, ये भी आप देख सकते हैं। बच्चों ने कहा था कि मम्मा ज़रूर दिखाइएगा हमारी क्रिएटिविटी, और बहुत मेहनत की है बच्चों ने ये बांस लाने में और ये सारी ईंटें जोड़ने में। तो बस यही चीज़ वो यहाँ पे चाहते हैं जो उन्हें शहर वाले घर में मुयसर नहीं आती, इसीलिए वो भाग भाग के यहाँ पे आते हैं। तो अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये घर कैसा लगा। बहुत गर्मी और पसीने में बैठ के मैंने ये वॉइस ओवर की है, जैसा कि मुझे करनी पड़ती है। आपने मुझे बताना है, और आपने मुझे ये भी बताना है कि शहर वाले मेरे घर का कौन कौन होम टूर चाहता है। तो फिर अगर आपकी वोटिंग ज़्यादा हुई तो मैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी अपने शहर वाले घर, थोड़ा सा इससे छोटा है लेकिन मेरे लिए तो मेरा घर जन्नत की जैसा है, और बहुत मनतों मुरादों से लिया हुआ वो मेरा घर है, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।